हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी फैक्ट। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। नेक्स्ट क्लास आज आपका हो रहा है। तो आप पिछली क्लास में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ त्रिकोणमिति, ठीक है। तो हम लोग सही ऐसा त्रिभुज रहता है समकोण त्रिभुज। तो पहले त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, और कि हम कैसे समझेंगे कि कौन आधार है, कौन कर्ण है और कौन ये लंब है, ठीक है। तो हम इसमें सब समझेंगे। पहले हमको समझना है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज आपको इसमें सब समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड तक, ठीक है। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण। एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज। आपको समझ में आ गया समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप ऐसा त्रिभुज आपको क्वेश्चन में आ गया तो आप आसानी से बता देंगे कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण होता है, ये आधार होता है, ठीक है। ये आधार होता है। यदि आपको ये थीटा बोला जाए, ये यदि आप इस कोण को थीटा मानेंगे तभी ये होगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा, ठीक है। ये लंब होगा। या यदि आपको ये थीटा दिया जाए, ये थीटा दिया जाए तो ये आधार होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये लंब होता है। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण होता है। इसको थीटा दिया जाए तो ये आधार होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होता है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज दिया जाए तो आप किसको आधार बोलेंगे। यहाँ पर ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण, ये भी 90 डिग्री है। तो आप इसमें कैसे समझे कि कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। तो इस वीडियो को बिना के स्किप कीजिए, देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमको पहले लिखा ये साइन, यानी यहाँ पे दे देगा साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। साइन थीटा का मान आपको पता नहीं है कि कौन आधार है कि कौन कर्ण है। तो इसको कैसे निकालेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में ये थीटा मानने को बोले तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा का मान निकालने बोले तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखते हैं। यदि आपको थीटा का साइन मान निकालने बोले, थीटा का साइन मान निकालने बोले तो कौन थीटा की सम्मुख भुजा, ठीक है। सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कौन थीटा का सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ठीक है। ये थीटा बोलने बोले। इसका सम्मुख भुजा कौन है, BC। इसका सम्मुख भुजा है BC, यानी BC बटे और कर्ण आपको हमेशा बोले हैं कि सबसे बड़ा भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है यानी AC, ठीक है। AC। अब आपको बोले कि थीटा, कौन थीटा का कॉस, ठीक है। कौन थीटा का कॉस का मान निकालने बोले तो कौन थीटा का कॉस होता है कौन थीटा की संलग्न भुजा, ठीक है। ये होता है संलग्न भुजा। कौन थीटा ये कॉस का मान निकालने बोले कौन थीटा का संलग्न भुजा, जो थीटा के संलग्न होगा, ठीक है। यानी संलग्न ये होगा, ठीक है। ये संलग्न होगा, ये आधार होता है, ये हमेशा आधार होता है, ये संलग्न होता है, ठीक है। ये संलग्न भुजा, ठीक है। संलग्न भुजा, ठीक है। ये संलग्न भुजा बटा क्या होता है, कर्ण। संलग्न भुजा बटा कर्ण, यानी आपका हो जाएगा AB बटे AC, ठीक है। AB बटे AC। यहाँ तक कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 थीटा का 10, ठीक है। थीटा का 10। और आपको एक बात बता दे, आपको ट्यूशन या स्कूल में पढ़ाया होगा P/H, ठीक है। P/H ये होता है साइन। ऐसा नहीं है कि P/H आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। P/H होता है,
बी बाई एच होता है, पी बाई बी होता है, ये होता है कॉस का, ठीक है, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये इसको याद करना है, इसको याद करना है। और जो मैं बाकी आपको बाद में स्टेप बताऊंगा वो भी आप लोगों को एक साथ सबको समझना है, ठीक है। आपको ज़रा ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा ही कुछ इस प्रकार से कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो थीटा का टेन होता है, तो यहाँ पे होगा कोण, ठीक है। कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा होता है, ठीक है। ये होता है कोण सम्मुख भुजा, ये थीटा है, इसको माने हैं, अभी थीटा माने हैं, इसका सम्मुख भुजा होता है बी सी। सम्मुख भुजा बड़ा संलग्न भुजा होता है ए बी, ठीक है। ये संलग्न भुजा है। और कर्ण हमेशा कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज की बड़ा ही होता है, समकोण त्रिभुज का बड़ा भुजा ही कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण का सम्मुख भुजा यानी सम्मुख कोण, ठीक है। कोण थीटा का सम्मुख भुजा, थीटा का सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा बटा कोण थीटा का संलग्न भुजा, ठीक है, संलग्न भुजा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सम्मुख भुजा कौन सा है, बी सी, ठीक है, बी सी होता है सम्मुख भुजा, और यहाँ पे संलग्न भुजा है ए बी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब निकालते हैं कोण थीटा का कॉसेंट यानी कॉसेक, ठीक है, कॉस एक निकालते हैं, कोण थीटा का कॉसेक, ठीक है। इसमें क्या होता है, कर्ण, ये कर्ण हमेशा ऊपर होता है, कर्ण बटा होता है, ये कर्ण होगा यानी ए सी बटा ए सी, और सम्मुख भुजा, ठीक है, इसका थीटा का जस्ट सम्मुख भुजा बी सी, ठीक है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बी सी। अब यहाँ पे थीटा यानी सेक का निकालेंगे, अब सेक का निकालेंगे, इसका भी होता है कर्ण बटा होता है सम्मुख भुजा, ठीक है। यहाँ भी आपको सेम मिलेगा, यहाँ पर भी सेम ही होता है, ठीक है। कर्ण यहाँ पे ए सी बटा बी सी, सम्मुख भुजा बी सी ही है, ठीक है। और यहाँ पर भी होगा ए सी बटा बी सी। तो थीटा सेक का होता है, ठीक है, थीटा का सेक होता है कर्ण बटा सम्मुख भुजा यानी बी सी, ठीक है। ते सेक का निकल गया, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। ये हो गया आपका बी सी सम्मुख भुजा बटा कर्ण यानी ए सी, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉट, ठीक है, कॉट थीटा का कॉट, ठीक है, थीटा का कॉट होता है आपका संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, ठीक है। इसका संलग्न भुजा है ये या ए बटा बी, ए बी, ठीक है, इसका संलग्न भुजा है ए बी बटा यहाँ पे सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा है बी सी, ठीक है, यहाँ पे बी सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको किताब में ही है, मैं हमेशा आपके किताब में से पढ़ाता हूँ और मैं आपको किसी टीचर से कॉपी नहीं करता। तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेहनत आपके लिए ही करते हैं, और आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी